हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और मेथड की। सेलुलर कम्युनिकेशन में सिस्टम कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो यूज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ माइक्रोसेल जोन। देखिए माइक्रोसेल जोन क्या होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसेल जोन। देखिए इसमें क्या होता है कि द इंक्रीज नंबर ऑफ हैंड ऑफ्स रिक्वायर्ड व्हेन sectoring is employed results in an increased load on the switching and control link elements of the mobile system। क्योंकि जब हम सेक्टरिंग एम्प्लॉय करते हैं किसी भी सेलुलर कम्युनिकेशन में तो क्या होता है कि नंबर ऑफ हैंड ऑफ्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि एक एरिया जो है सब सब एरियाज में डिवाइड हो जाता है और उसकी वजह से स्विचिंग और कंट्रोल लिंक पे क्या होता है, एलिमेंट्स पे लोड बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिस्टर ली ने एक सॉल्यूशन दिया था, एंड दिस प्रपोजल वाज बेस्ड ऑन ए माइक्रो सेल कॉन्सेप्ट फॉर 7 सेल रीयूज। ठीक है। तो ये जो इंक्रीज लोड था, ये जो इंक्रीज्ड हैंड ऑफ था सेक्टरिंग की वजह से, ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ था कि लोड इंक्रीज कर गया था, इंक्रीज लोड ऑन स्विचिंग एंड एंड कंट्रोल लिंक्स। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो इंक्रीज लोड की प्रॉब्लम थी, इसको दूर करने के लिए मिस्टर ली ने एक सॉल्यूशन दिया था। और क्या सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन था माइक्रोसेल जोन्स को यूज करने का। अब और ये दिस प्रपोजल वाज बेस्ड ऑन ए माइक्रोसेल कॉन्सेप्ट फॉर 7 सेल रीयूज। ठीक है। तो ये जो माइक्रोसेल कॉन्सेप्ट था, ये 7 सेल रीयूज करने के लिए दिया गया था। इसमें क्या था, इन दिस स्कीम ईच ऑफ द 3 और पॉसिबल मोर जोन साइड्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज टी एक्स अपॉन आर एक्स, आर कनेक्टेड टू ए सिंगल बेस स्टेशन एंड शेयर द सेम रेडियो इक्विपमेंट। यानी कि इसमें क्या था कि 3 जो पॉसिबल माइक्रोजोन थे वो सिंगल बेस स्टेशन से कनेक्ट थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसको हम आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं पहले कि एक्चुअली होता क्या है। कि मान लीजिए हमने कहा कि से पहले हमने पूरा एक जोन ले लिया, पूरा एक एरिया ले लिया हमने। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने 3 माइक्रो सेल जोन्स क्रिएट कर दिए। ठीक है। तो 3 माइक्रो सेल जोन आप इसके अंदर बना दीजिए। मान लीजिए एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये लिख दिया टी एक्स अपॉन, और ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जो है, जैसे ये हमने दिखाया एक, ये दो, और ये तीन, ये हमने लिख दिया टी एक्स अपॉन आर एक्स। ये भी हो गया टी एक्स अपॉन आर एक्स, और ये भी हो गया टी एक्स अपॉन आर एक्स। ठीक है। अब ये तीनों किससे कनेक्ट होंगे, एक ही बेस स्टेशन से। तो आप मान लीजिए यहां से आप ले आए इस तरह, फिर यहां से आप ले चले ये, और फिर यहां से आपने ले लिया ये। ठीक है। अब ये तीनों आपस में मान लीजिए, ये आपने दिखा दिया इस तरह से कंबाइंड। और जोन सेलेक्टर, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, ये क्या लग गया, ये लग गया जोन सेलेक्टर। जो जोन, अभी हम इसको लिख देते हैं, से दिस इज जोन
सेलेक्टर, ठीक। और ये कनेक्ट हो जाएगा किससे? बेस स्टेशन से। ये कनेक्ट हो गया बेस स्टेशन से। दिस इज बेस स्टेशन, ठीक। और अपना यहाँ पे जैसे एंटीना लगा होता है, एंटीना आप बना दीजिए। ये इस तरह ये हो गया एंटीना, ठीक है। ये क्या है? माइक्रोवेव और फाइबर ऑप्टिक लिंक। ये क्या हो गया? ये हो गया माइक्रोवेव और फाइबर ऑप्टिक लिंक हो गया, ठीक। और ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि इन दिस स्कीम ईच ऑफ द थ्री और पॉसिबल मोर जोन साइट्स रिप्रेजेंटेड एज टी एक्स अपॉन आर एक्स। तो इसमें जो तीन या जो भी पॉसिबल जोन साइट्स हैं, जैसे एक देखिए, एक आपका ये हो गया, एक ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। जो टी एक्स अपॉन आर एक्स से आपने एक एक साइट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। दे आर कनेक्टेड टू ए सिंगल बेस स्टेशन। तो ये तीनों किससे कनेक्टेड है? देखिए सिंगल, ये सिंगल बेस स्टेशन से कनेक्टेड है। एंड शेयर द सेम रेडियो इक्विपमेंट, और ये सेम रेडियो इक्विपमेंट को शेयर करते हैं। अब इससे क्या होता है कि द जोन्स आर कनेक्टेड बाय कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव लिंक टू द बेस स्टेशन। अब ये जो तीनों जोन है आपका, ये 1, 2, 3, ये तीनों बेस स्टेशन से कैसे कनेक्ट होते हैं? ये आपके चाहे तो आपके कोएक्सियल केबल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल, या जैसे हमने फिगर फिगर में लिखा हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल से, फाइबर ऑप्टिक केबल, और या तो फिर जो है माइक्रोवेव लिंक से, माइक्रोवेव लिंक। तो इन तीनों तरह से ये बेस स्टेशन से कनेक्ट रहते हैं। मल्टीपल जोन्स एंड ए सिंगल बेस स्टेशन मेक अप ए सेल। तो मल्टीपल, ये डिफरेंट जोन्स जो हमने दिखाए हुए हैं, 3 माइक्रो सेल जोन दिखाए हुए हैं और एक बेस स्टेशन, ठीक है, ये मिलके एक सेल बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी वर्किंग समझ लीजिए कि एज ए मोबाइल ट्रेवल्स विद इन द सेल, इट इज सर्व्ड बाय द जोन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल। अब मान लीजिए कोई भी मोबाइल है जो इस सेल में, देखिए ये क्या है, ये जो रेड कलर में मैं दिखाया हुआ है, दिस इज ए सेल। तो जब कोई मोबाइल इसके अंदर ट्रेवल करता है, तो इन तीनों में से कौन सा जोन उसको सर्विस देगा? जो स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसका सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट है। This approach is superior to sectoring since antennas are placed at the outer edge of the cell, and any base station channel may be assigned to any zone by the base station. So as a mobile travels from one zone to another within the cell, it retains the same channel. मतलब कोई भी मोबाइल आपका मान लीजिए एक सेल से मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल है, ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है या यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, तो ये एक ही सेल के अंदर होगा। तो एज ए मोबाइल ट्रेवल्स फ्रॉम वन जोन टू अनदर विद इन द सेल, इट रिटेन्स द सेम चैनल। तो वो सेम चैनल ही यूज करेगा, चाहे वो इधर से इधर एक चैनल, एक जोन से दूसरे जोन में ट्रेवल करे, चाहे दूसरे से तीसरे में करे। और जबकि सेक्टरिंग में क्या था? सेक्टरिंग में हैंड ऑफ इज नॉट रिक्वायर्ड एट द एमएससी व्हेन द मोबाइल ट्रेवल्स बिटवीन जोन्स विद इन द सेल, ठीक है। तो द बेस स्टेशन सिंपली स्विचेस द चैनल टू ए डिफरेंट जोन साइट। इन दिस वे ए गिवन चैनल इज एक्टिव only in the particular zone in which the mobile is traveling, and hence the base station radiation is localized and interference is reduced। तो ये काम होता है इसमें। अब इसमें एक चीज और है कि द चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम एंड स्पेस बाय ऑल थ्री जोन्स एंड आर आल्सो रीयूज्ड इन को चैनल सेल्स इन द नॉर्मल फैशन। तो जैसे हमने को चैनल सेल्स में काम होता है नॉर्मली, वैसे ही इन सेल, इन माइक्रो जोन्स में भी आपस में को चैनल सेल्स की तरह वर्किंग होती है। एंड दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल अलोंग हाईवेज और अलोंग अर्बन ट्रैफिक कॉरिडोर्स। तो ये जो माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट है, इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या हमने बना दिया, ये हमने बना दिया द माइक्रो सेल कॉन्सेप्ट। तो इसको आप लिख सकते हैं द माइक्रो सेल कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अब ये जो माइक्रो सेल कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये जनरली ज़्यादा यूज़फुल होता है कहाँ पे? हाईवे में, ठीक है? पर्टिकुलरली यूज़फुल ऑन हाईवेज़ में और अर्बन ट्रैफिक कॉरिडोर्स में। अर्बन ट्रैफिक कॉरिडोर्स मतलब शहर में जो है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ज़्यादा यूजफुल रहता है। द एडवांटेज ऑफ द जोन सेल टेक्निक इज दैट while the cell maintains a particular coverage radius, the co-channel interference in the cellular system is reduced since a large central base station is replaced by several low-powered transmitters on the edge of the cell. ठीक, decreased co-channel interference improves the signal quality and also leads to an increase in capacity. ठीक है, मतलब क्या होता है कि को चैनल इंटरफेरेंस चूंकि डिक्रीज होता है, रिड्यूस हो जाता है, उससे फायदा क्या मिलता है? उससे ये फायदा मिलता है कि डिक्रीज को चैनल इंटरफेरेंस improves the signal quality and also leads to an increase in capacity without the degradation in trunking efficiency caused by sectoring. तो सेक्टरिंग में क्या था कि ट्रंकिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है। तो अब इससे फायदा क्या होता है कि अगर हम सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो की बात करें, तो an SI of 18 dB is typically required for satisfactory system performance in narrowband FM. तो अगर इस माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे SI इक्वल टू 18 dB सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो जो है करीब 18 dB का चाहिए होगा, तो हमारा जो सिस्टम है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करेगा इन केस ऑफ नैरो बैंड एफएम। तो ये तीसरी टेक्निक थी। इस तरह से भी आप किसी भी सिस्टम की सेलुलर सिस्टम में उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।